अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1143 दिन हो गए। तारीख 24 दिसंबर सन 2024, दिन मंगलवार, प्रातः काल का समय। प्रसंग चल रहा है ठंड, शरीर और मैं। ठंड जल तत्व है। जल तत्व के कितने रूप हैं ये अब प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। दिन प्रतिदिन ठंड बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, और उसे मैं दृष्टा दृश्य के रूप में देख रहा हूं। ठंड दृश्य है, मैं उसका साक्षी, देखने वाला, जानने वाला, उपभोग करने वाला। तो ठंड, शरीर और मैं। वर्तमान समय में हमारे शरीर पर हमें ठंड की अनुभूति कहाँ कहाँ हो रही है। शरीर में दोनों पांव के घुटने के ऊपर और वर्तमान में लीलाट पर, लीलाट खुला हुआ है। मैं जब ठंड को देख रहा हूं तो ठंड मेरे से बिल्कुल अलग महसूस हो रहा है, क्योंकि वर्तमान में पूरे वातावरण में ठंड है। तो मेरे शरीर का अंग जिस समय खुला रहता है, जैसे वर्तमान में हमारा लीलाट खुला हुआ है, चेहरा खुला हुआ है, वस्त्र से ढका नहीं है, तो ललाट पर हमें ठंड मालूम हो रहा है। लेकिन साथ साथ मेरे पैर के घुटने पर भी मुझे ठंड मालूम हो रहा है, जो कि हमारा घुटना ढका हुआ है, नीचे अचला है उससे भी, ऊपर से चद्दर है उसके बाद भी। लेकिन वो मेरे शरीर से अलग महसूस हो रहा है, और शरीर पर स्पर्श हो रहा है तो शरीर के ऊपरी हिस्से पे मालूम हो रहा है। मैं ही ठंड हूं, मैं ही शरीर हूं, ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा, उससे अलग।
अब तो भीतर से बिल्कुल ही ना दृष्टादृश्य का अभ्यास करने का मन कर रहा है, ना ही कुछ बोलने का मन कर रहा है, बिल्कुल शांत रहने का मन कर रहा है। जो मेरी स्वयं की स्थिति है उसमें रहने का मन कर रहा है, एकदम शांत। मुझे मालूम नहीं कहाँ के रहने वाले हैं, लेकिन मेरे यूट्यूब चैनल पर एक कमेंट आया है और अच्छा कमेंट है। कोई निहाल श्रीवास्तव जी हैं, उन्होंने कमेंट किया है, वह आप सबके लिए भी उपयुक्त है और उनके कमेंट को सुनना भी चाहिए और उसका जो उत्तर है वो से हम लोगों को भी अपने जीवन में पालन करना चाहिए। उनका कमेंट है, प्रणाम गुरुजी। ये कमेंट उनका आया है हमारे ध्यान साधना में। हमने एक दिन कहा था, क्या प्राणायाम करने से मैं की जानकारी होगी? क्या कुंडलिनी हम जगा लें तो हमारी स्वयं मैं कौन हूं की जानकारी होगी? आसन, क्रिया योग, जो कुछ भी है, क्या इन सबको करने से या इन्हें सिद्ध कर लेने से क्या मैं अपने आप को जान सकता हूं कि मैं कौन हूं? उसी पर उन्होंने कमेंट किया है। लिखा है, प्रणाम गुरुजी। हम लोग समाज और परिवार से ज्यादा जुड़े हुए हैं। हम लोग समाज और परिवार से ज्यादा जुड़े हुए हैं, इसलिए मन सहज नियंत्रण में नहीं आता। अभ्यास भी नियमित नहीं कर पाते हैं। सबके साथ रहते हुए कैसे होगा, आप बताने की कृपा करें। यानी समाज और परिवार के साथ रहना भी है और साधना भी करना है। तो आपसे निवेदन है, कुछ तो अभ्यास आपने किया ही होगा। मैं और मेरे का अंतर ढूंढना है, तो व्यवहार में भी तो मैं और मेरे का अंतर होना चाहिए। जब तक व्यवहार में मैं और मेरे का अंतर नहीं करेंगे तब तक अध्यात्म में सफलता प्राप्त नहीं होगी। जैसे परिवार में आप रहते हैं, परिवार में 4 से 6 सदस्य हैं। जैसे आप पति पत्नी, माता पिता, 2 बच्चे, 6 लोग हो गए। तो परिवार मेरा है, न कि मैं परिवार हूं। तो भूख जिसको लगता है, क्या उन पांचों के बीच से उठ करके वो जाके भोजन करता है कि नहीं? चाहे आपको लगे, चाहे आपके परिवार के किसी भी सदस्य को लगे। या ऐसा भी समय समय से तो हो सकता है कि आप लोग बैठ के भी भोजन करते हो एक साथ 6 लोग, लेकिन सबके साथ अपनी अपनी थाली है कि नहीं? अपने अपनी थाली में से अपना अपना भोजन उठा करके हम अपने हाथ से उठाते हैं और अपने मुंह में डालते हैं और अपने ही दांत से चबा करके
घाटी के नीचे हम डालते हैं। तो जब मेरा शरीर कुछ भोजन पाता है तभी तो हमें स्वस्थ रहने की, यानी स्वस्थ शरीर स्वस्थ होता है। या जब शरीर स्वस्थ होता है तो हम भी स्वस्थ रहते हैं उसमें। जब शरीर भोजन पाता है, स्वस्थ रहता है, तभी हम भी स्वस्थ रहते हैं। तो भोजन करते समय दृष्टादृश्य का अभ्यास करिए कि जितने परिवार हैं, मैं और मेरी पत्नी, मेरे माता पिता, मेरे 2 बच्चे, या एक ही बच्चा हो या 4 हो, जो भी हो, सबके शरीर अलग अलग हैं कि नहीं? जो क्रिया मेरे शरीर में होता है वही इन सब में भी होता है। मुझे भी नहाना पड़ता है, मुझे भी ब्रश करना होता है, मुझे भी लोकसंका दीर्घसंका जाना होता है, उन्हें भी जाना होता है। तो उसके लिए समय निकालते हैं कि नहीं? भोजन करने के लिए आप भोज समय निकालते हो कि नहीं? स्नान करने के लिए समय निकालते हो कि नहीं? क्योंकि आप अपने शरीर को मैं मान रखे हो, इसलिए अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, सुंदर रखने के लिए, सुंदर दिखने के लिए, चाहे वस्त्र हो, चाहे भोजन हो, चाहे पानी हो, चाहे दूध हो, अपने शरीर को देते हो कि नहीं स्वस्थ रखने के लिए? इसीलिए इसी तरह से आपको अपने स्वयं के लिए समय निकालना होगा। शरीर के लिए तो आप समय निकाल ले रहे हैं, क्योंकि आप शरीर को ही मेहमान बैठे हो, इसीलिए शरीर के लिए समय निकाल लेते हो। भूख लग गया तभी नहीं देखते हो पत्नी खाई कि नहीं, माता पिता भोजन किए कि नहीं, पूछते जरूर हो। अगर नहीं किए हैं तो उन्हें करा के करते हो, अगर कर लिए हैं तो स्वयं जाके निकाल के या तो लेते हैं या तो मंगवा कर, चाहे पत्नी लाए, चाहे बच्चे लाए, चाहे माता लाए, मंगा करके अपनी थाली अपने सामने रख करके आप भोजन करते हैं कि नहीं? उस ठीक इसी तरह से आपको अपना समय स्वयं के लिए निकालना होगा, साधना के लिए। और वह साधना का समय मैं जो बता रहा हूं वह 2 समय के लिए। अगर आपको अपने लिए चिंता है तो, और दिन में भी जब भी आपको समय मिले, खाली समय मिले, कुर्सी पे बैठे हों, बिस्तर पर बैठे हों, या कहीं रेलवे स्टेशन के बेंच पर बैठे हों, कहीं भी अगर आपको 5, 7, 10 मिनट के लिए खाली समय मिल रहा है, उसमें भी आप अभ्यास कर सकते हो। लेकिन 2 समय तो परमानेंट करना चाहिए, और वह आपके शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। जब तक आप शरीर में रहोगे तब तक वह समय जुड़ा हुआ है। सुबह अगर हो सके तो 3 बजे से बैठिए, 3 बजे से 5 बजे तक। उस समय में पत्नी भी सोई रहती है, माता पिता भी सोए रहते हैं, बच्चे भी सोए रहते हैं, पास पड़ोस के लोग भी सोए रहते हैं, पूरा वातावरण सोया रहता है, शांत रहता है। तो 3 से 5 बजे के बीच में आप अभ्यास कर सकते हैं। अगर 3 बजे नहीं अगर आप उठ पाते हैं तो 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में, यानी परिवार के सदस्यों को उठने से पहले आप अपना काम कर लें। इस समय में तो कोई व्यवधान नहीं है। इस समय में व्यवधान आपका मन सिर्फ करेगा कि अभी रात है और रात में सोने के लिए, रात सोने के लिए बना हुआ है। लेकिन जब आप महापुरुषों के सानिध्य में जाओगे
तो श्रीमद् भागवत महापुराण में श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृत संयमी। रात के समय का साधना के लिए बहुत उपयुक्त है। रात के समय में सबको देखिए एकदम शांत रहते हैं, पूरा वातावरण शांत रहता है, हर आदमी अपने अपने बिस्तर पे सोया पड़ा रहता है, कोई खटपट की आवाज नहीं आती। आप जानवरों को देखिए, जैसे चूहा है, ककरोच है, या अन्य जो आपके घर में रहते हैं, उनको देखिए रात में ही ज्यादा खटपट खटपट किए रहते हैं, अंधेरे में। अगर आपका लाइट जल रहा है तो उजाले में, और नहीं तो अंधेरे में। दिन भर वो लोग सोते हैं, रात में अपना काम करते हैं। आपको भी रात का समय, हम आपको 3 से 5 या 4 से 6, ये जो समय है ये ब्रह्म मुहूर्त का है। और ब्रह्म बड़े को कहते हैं। चर्य माने आचरण, बड़ा आचरण करने का समय। उस समय में उठ जाइए, जो दीर्घ शंका लोक शंका लगा हो वो कर लीजिए। अगर आपको नहान स्नान करने का मन बन रहा हो तो स्नान कर लीजिए, फिर बैठिए। और अगर मन नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, हाथ पैर तो धो लीजिए, बैठिए आराम से। समय, अवस्था, परिस्थिति, इन 3 बातों का ज्ञान रखिएगा। समय कैसा है, अवस्था कैसी है, परिस्थिति कैसी है, तीनों 3 बात है। ट्रेन में यात्रा करते समय परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं है। बुढ़ापा अवस्था में आपका शरीर आपके बस में नहीं है। और समय कैसा है, अनुकूल है कि प्रतिकूल है। तीनों बात का ध्यान रखते हुए 3 से 5 बजे के बीच में आप बैठिए, या 4 से 6 बजे के बीच में बैठिए। लेकिन रात में 9 बजे के बाद, जब सभी परिवार के लोग भोजन कर लिए हों, अपने अपने बिस्तर पे चले गए हों, वो सब लेट गए हों, और सबको लगभग लगभग नींद आने लगी हो, उस समय में आप बैठिए। बैठ करके कम से कम 1 घंटा ध्यान लगाइए, साधना करिए, अपने श्वास को लगातार देखिए। ये 2 समय, सुबह उठने के बाद 3 से 5 या 4 से 6। 6 बजे के बाद तो मैं नहीं कहूंगा कि 5 से 7 बैठिए, इसीलिए कि चींटी से लेकर के मनुष्य तक सभी लोग जागने लगते हैं। कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से आवाज आने लगेगा, तो आपका मन श्वास पे कम, बाहरी आवाज पर ज्यादा जाएगा। इसीलिए 3 से 5 उपयुक्त समय है। और शाम को सोने से पहले सभी लोग भोजन कर चुके हों, अपने बिस्तर पे चले गए हों, बातचीत करते समय आपस में बैठे हुए में नहीं करना है। और यह आपका अपना काम है, निजी काम है। जब आप स्वयं स्वस्थ रहेंगे अपने आप में, तभी शरीर भी स्वस्थ रहता है। और जब शरीर स्वस्थ रहता है तभी आप दूसरे का भी काम कर लेते हैं और अपना भी काम करते हैं। लेकिन आप अपने ही स्वयं अस्वस्थ रहिए तो आप अपने ही काम नहीं कर पाएंगे, तो दूसरे का क्या है काम करेंगे, दूसरे का क्या हित करेंगे। इस तरह इस
कार्य को करने के लिए आपको स्वयं अपने टाइम का मैनेजमेंट करना होगा। शाम को हमें किससे कितना बात करना है, माता पिता से बात करनी है, पत्नी से बात करनी है, बच्चों से बात करनी है, काम करना है तो क्या काम करना है। स्ट्रिक्टली अपने खुद के जीवन में अगर आप अनुशासन नहीं करेंगे, शासन नहीं करेंगे, अनुशासन भी और शासन भी अपने ऊपर ही करना है। अनु विशेषण लगा है शासन भी। अगर आप अपने पे शासन नहीं करोगे या अनुशासित नहीं रहोगे तो दूसरा आपको अपने आपके ऊपर शासन करेगा, यानी प्रकृति आपके ऊपर शासन करेगी। परिवार समाज आपके ऊपर शासन करेगा। इसलिए स्वयं के ऊपर शासन करना है और स्वयं अपने आप में अनुशासित रहना है। तो स्वयं पर अनुशासन किस पर करना है, शासन किस पर करना है? आंख पर। आंख से देखने का काम करना है तो कितना करना है, प्रश्न करना है अपने आप में। हम क्या देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, किस लिए देख रहे हैं, और जो सामने हम चीज देख रहे हैं उससे हमें क्या लाभ है, उससे हमें क्या प्राप्त हो रहा है, सुख दुख हानि लाभ। देखना भी है कि नहीं, दिखाई जो चीज दे रहा है वो मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, या वो मेरी तरफ खींचा हुआ चला आ रहा है। इसलिए आंख पर भी अनुशासन, आंख पर भी शासन। कान क्या सुन रहा है, किसकी बात सुन रहा है, किस शब्द को सुनने के बाद मन में प्रसन्नता दे रहा है, किस बात को सुन करके मन में पीड़ा या कष्ट दे रहा है। जीभ पर भी शासन करना है। जीभ से बोलते हुए शब्द पर ध्यान रखना है कि मैं क्या बोल रहा हूं, किसके साथ क्या वार्तालाप मैं कर रहा हूं। भोजन कर रहा हूं तो मेरा जीभ मेरे बस में है या नहीं, क्योंकि बनाने वाला तो बड़े प्रेम से बनाया है। अब मेरा जीभ अगर नमक ज़्यादा हो गया, मिर्च मसाला तेल कम ज़्यादा हुआ, तो जीभ हमें कष्ट देता है, पीड़ा देता है, और वह पीड़ा दूसरे के लिए भी निकाल देता है, और जीभ ही निकालता है। पैर पर भी शासन रखना है, हाथ पर भी शासन रखना है, और अपने लिंग पर भी शासन रखना है। ये सब कुछ मेरे हैं, न कि मैं हूं। और मेरे जो होते हैं वो मेरे से अलग होते हैं। अगर वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो अनुशासित रहें। परिवार आपसे जुड़ा हुआ है तो आपके अनुकूल होना चाहिए, अनुशासित होना चाहिए, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो, परिश्रम कर रहे हो इन्हीं परिवार के लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए। और वो अगर आपके बस में नहीं है, आपके अनुकूल नहीं है, तो आपकी कमाई का कोई मतलब नहीं, क्योंकि स्वयं आप अपने आप में अनुशासित नहीं है और अपने ही हाथ पैर आंख कान नाक पर शासन नहीं है। ये तो हो गया स्थूल। आपका मन आपका है, न कि आप स्वयं मन हो। आपका चित्त जो खोज करता है ये कौन है, क्या करने आया है, किसी भी चीज पे, रोटी है तो किसकी बनी है, दाल है तो किसकी बनी है, सब्जी है तो किसकी बनी है, तमाम तरह का जो खोज करने का काम करता है वो चित्त है। वो चित्त भी मेरा है, न कि मैं चित्त हूं। तो मेरे चित्त पर भी चिंतन करने का या खोज करने का या अनुसंधान करने का काम चित्त करता है, वह भी सार्थक हो। बुद्धि में मैं किस चीज को निश्चय कर रहा हूं, किसको निश्चय कर रहा हूं, तो वो भी बुद्धि भी मेरी है, न कि मैं हूं। और कर्म जो मैं करता हूं वो भी प्रकृति में करता हूं,
वो भी मेरा है, न कि मैं हूं। हर जगह ध्यान देना होगा, तब जा करके व्यवहार काल में भी और परमार्थ काल में भी आप साधना को परिपक्व करके अपने आप को जान पाएंगे कि मैं कौन हूं। वो तो संतों की असीम कृपा रही है, और मैं लगता है कई जन्मों से खोज कर रहा था कि मैं कौन हूं। कुछ कमियां रह गई होंगी जिसके कारण मुझे जन्म लेना पड़ा, और वह खोज मेरा निरंतर चल रहा था। संतों के वाणी को मैंने सुना, उस पर चिंतन किया और देखा कि वास्तव में कुछ अपना नहीं है। जो अपना है वो मुझसे कभी अलग होता ही नहीं है। मैं अपने आप से कभी बिछोड़ ही नहीं सकता हूं। शरीर मेरे से बिछोड़ रहा है, क्षण क्षण बिछोड़ रहा है। परिवर्तन का मतलब बिछोड़ना है, क्षण क्षण परिवर्तन हो रहा है। अभी आज ही मेरे शरीर में असीम पीड़ा हो रही थी। मैं 2 बार दीर्घ शंका गया हूं, एक 3 बजे, एक 2 बज करके 18 मिनट पर, और एक अभी हमको लगता है कि 5:30 बजे के आसपास। और दोनों समय दीर्घ शंका करते समय हमारे गुदा द्वार में बहुत असीम दर्द हो रहा था। असहनीय दर्द हो रहा था। और अभी भी मैं बैठा हूं तो नीचे से मुझे दर्द महसूस करा रहा है, लेकिन शरीर मेरा है, इसका अभ्यास पूर्ण हो चुका है, इसलिए वो दर्द आप भाप नहीं पा रहे होंगे कि मैं दर्द से, मेरा शरीर दर्द कर रहा होगा या मैं महसूस कर रहा हूं, क्योंकि उसे हमने नीचे छोड़ दिया। वो तो शरीर को जब मैं मान करके रखूंगा कि मैं ही शरीर हूं, तो वह मुझे असहनीय दर्द महसूस कराएगा। मैं तो शरीर से ऊपर उठ चुका हूं। शरीर में रहते हुए भी, व्यवहार करते हुए भी आपके साथ वार्तालाप करूंगा, उनके साथ वार्तालाप करूंगा। दिन में कितने लोग मिलने आते हैं, या मुझे कहां कहां जाना पड़ता है, कि एक व्यवस्था का अंग भी हूं। आप लोगों ने एक महंती का जिम्मेदारी दे रखी है। सब काम करते हुए भी मैं बिल्कुल एकदम अलग अपने आप में शांत स्थिति में बना रहता हूं। किसके साथ क्या वार्तालाप करना है उतने वार्तालाप करता हूं, अनर्गल कोई बात नहीं बोलता हूं। अध्यात्म की बातें ज्यादा बोलता हूं। कोई भी नया व्यक्ति मिलता है तो उससे मेरा यही एक ही प्रश्न रहता है, उस प्रश्न इसलिए करता हूं कि उसके अंदर में पूर्व जन्मों का कुछ अंकुर है या नहीं। भगवान को जानना, ईश्वर को जानना, परमात्मा को जानना, स्वयं अपने आप को जानना, कुछ अंकुर है या नहीं। कुछ भजन किया है कि नहीं पूर्व जन्म में, कुछ अपनी कमियों को दूर किया है कि नहीं। तो प्रश्न मेरा होता है कि ये शरीर मैं हूं या ये शरीर मेरा है। सामान्य लोगों से डायरेक्ट बात करता हूं, लेकिन जो असामान्य लोग हैं, बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं समाज के, परिवार के, उनसे मैं घुमा के बात करता हूं। तब बात करता हूं अध्यात्म और विवेक की। पहले अध्यात्म की चर्चा करता हूं, फिर विवेक शब्द का प्रयोग कराता हूं कि विवेक का क्या मतलब होता है। तो अपने अपने अनुसार सभी लोग बताते हैं। तो मैं कहता हूं कि जो आप जानते हैं वो अपने हिसाब से आप ठीक जानते हैं, लेकिन शब्द अपने आप में बस सिर्फ दो बात, एक ही बात करता है कि दो चीज एक में मिला हुआ है, उसको अलग अलग करने का काम विवेक, एक शक्ति है, वो करता है।
दो चीज आपस में मिले हैं। तो मैं और मेरा दो चीजें हैं ना, मैं स्वयं हूं, मेरा मेरे मेरे में मिल गया है अलग, लेकिन मैं मान रहा हूं कि वही मैं हूं। जैसे शरीर, कोई मेरे से पूछे आप कौन हो, तो साफ कहेंगे मैं राम लखनदास उर्फ लाल बाबा, एक साधु, क्योंकि शरीर को मैं मान रखा हूं। और जब शरीर को मैं मान करके उत्तर दिया जाता है तो शरीर को ही मैं कहा जाता है, मैं राम लखनदास हूं। लेकिन जब अध्यात्म की ओर हम बढ़ते हैं तो उसमें प्रश्न उठता है कि आपके शरीर का नाम कौन रखा? क्या नाम लेकर के आप आए थे, या यहां पर आपके माता पिता आपको बुलाने के लिए एक नाम दे दिए ताकि समाज के लोग जाने कि हमारे बच्चे का ये नाम है, और मैं भी जान सकूं मेरा बच्चा, मेरे बच्चे का ये नाम है, उसे ही बुलाऊं। क्योंकि माता पिता के द्वारा पुत्र, कई पुत्र पुत्रियां जन्म लेते हैं, तो वो एक ही को बुलाएंगे तो सब दौड़ के आएंगे, हे लड़कवा, हे लड़किया, हे औरतिया, हे मनुष्यवा। बोलने से एक शब्द बोलेंगे तो कई लोग आपकी तरफ ताकने लगेंगे, लेकिन जब नाम रहता है तो नाम लेके पुकारा जाता है, तो जिसका नाम पुकारा जाता है वही व्यक्ति आपके पास आता है, आप उससे चर्चा करते हैं, वह खुश, आप खुश, पूरा समाज खुश। समाज के लोग अपने अपने काम में लगे रहते हैं। तो मेरे शरीर के अंदर में हाथ, पैर, आंख, कान, नाक, मस्तिष्क, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, सब कुछ जुड़ा हुआ है, और मैं इसी को मैं मान लिया हूं। अब उन्हें अलग अलग करना है, तो अलग अलग करते समय विवेक शब्द का प्रयोग कराए तो पहले तो हम अध्यात्म शब्द का प्रयोग करते हैं कि अध्यात्म में संधि विच्छेद करिए, तो वह कहता है अधि धन आत्मा। आधि पूरा शब्द नहीं है, इसलिए कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जब उसे हम पूरा करते हैं तो दो शब्द बनता है, अध्याय और अध्ययन। तो किस अध्याय का हमें अध्ययन करना है, तो उसी में लास्ट में है आत्म। तो आत्म शब्द का क्या अर्थ होता है? उसके चार अर्थ होते हैं, स्व, स्वयं, मैं और निज। अर्थात अध्यात्म का अर्थ होता है कि स्वयं मैं कौन हूं। तो मैं जहां भी बैठता हूं, क्योंकि मैं आध्यात्मिक आदमी हूं, मैं साधु हूं, तो आध्यात्मिक क्षेत्र का हूं, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं जहां भी बैठूं, जिनके पास बैठूं, जो लोग नए लोग मिले, उनको एक चेतना दें कि शरीर मैं हूं कि मेरा। अब विवेक कराएं, शरीर में मैं हूं तो शरीर ही मैं हूं या शरीर मेरा है। शुरुआत यहीं से करता हूं, और धीरे धीरे जब उनके अंदर में मैं देखता हूं कि कुछ जिज्ञासाएं हैं, कुछ और जानना चाहते हैं, तब मैं और अंदर की बात करता हूं। नहीं तो इसी प्रश्न में ही लोग भागने लगते हैं। उनके दिमाग में ये बात आता है कि मुझे लपेट रहे हैं, मुझे बेवकूफ बनाने के लिए ये सब प्रश्न किया जा रहा है। इन सब चीज प्रश्नों का उत्तर देने के लिए समय कहाँ है? अरे वही जब समय आपका बीत जाता है तो आप पश्चाताप करते हो। जितने भी 40 साल से ऊपर के लोग हैं, आप जरा उनके पास बैठो, जवानी जो उन्होंने खो दिया, जवानी में जो उन्होंने गलतियां की, बार बार उसी गलती का स्मरण होता है, ख्याल होता है, और पश्चाताप में डूबे रहते हैं। ये जो समय आपको मिला है, ये जो आपने प्रश्न किया है निहाल निहाल श्रीवास्तव जी, ये प्रश्न आज जो कर रहे हैं, ये समय निकल जा रहा है। जैसे आपने 6-7 घंटा पहले मेरे YouTube चैनल पे कमेंट किया है, मैंने सुबह उसे देखा है, उतने समय में 6 घंटा बीत चुका था, और अभी तक ले लगभग लगभग
7-8 घंटा वो बीत चुका है। अब इस समय को अगर आप वापस करना चाहो तो वापस होगा। आपकी जो भी उम्र हो, जन्म से लेकर के अब तक जो समय चला गया, जो शरीर के साथ क्रियाएं हुई, हाथ से, पैर से, आंख से, कान से, नाक से, लिंग से, जो भी पैर पैर से क्रिया हो चुकी है, क्या वो क्रिया वापस हो सकती है? क्या वो समय वापस हो सकता है? क्या वो व्यक्ति पुनः आपको मिल सकता है? सब कुछ चला गया। आप अभी वैसे के वैसे ही हो। आपके शरीर में कितना ग्रोथ हुआ आप खुद नहीं करते हो। कितनी बार परिवर्तन आपके शरीर में हुआ, अभी उसको वापस करना चाहो तो नहीं होगा। और अभी जो शेष समय आपके शरीर का बचा हुआ है, यानी शरीर छूटने से पहले जो शेष समय बचा हुआ है, इसका सदुपयोग कर लीजिए और समय निकाल करके काम किया करिए। मैंने 2 समय आपको बताया, सुबह और शाम, और दिन में भी जब भी समय मिले उसका अभ्यास करते रहिए। सामने कोई भी बात, सामने जो कुछ कोई भी व्यक्ति हो, माँ हो, पत्नी हो, उनके साथ तौल के बात करिए। आप खुद अपने आप में एकाग्र होइए। आपके साथ दूसरा एकाग्र नहीं होगा, उसके अंदर में तो जो मन में है वो बोल देगा, क्योंकि वो शरीर को ही मैं मान बैठा जैसे आप मान बैठे हो। आप अपने को बचाइए, दूसरा भी अपने आप में बचता रहेगा। लेकिन जब आप नहीं अपने आप में बचोगे तो दूसरा आपको क्यों बचाएगा? आप नदी में कूद चुके हो, ये ध्यान है कि मैं नदी में हूं, मैं डूब रहा हूं, मरने के कगार पर हूं। थोड़ा सा खाली हाथ पैर मारने की जरूरत है कि ताकि हम नदी के तट तक आ जाएं। नदी में ना रहें, तट तक आ जाएं। और जब तट पर आ जाएंगे तो किसी न किसी व्यक्ति की नजर जरूर पड़ेगी और आपको डूबते हुए को बचा ले जाएगा। तो किनारा ढूंढिए। संत महात्मा पुकार पुकार करके, भजन गा गा करके, प्रवचन कर करके, कथा सुना सुना करके आप लोगों को चेतना में लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप हो कि विषय वासना में सो गए हो, शरीर को ही मैं मान लिए हो। इसलिए उनकी बात प्रिय नहीं लगती कि बाहर के जो चकाचौंध है ये आपको अपनी तरफ आकर्षित कर ले गई हैं। आप जिस पद को पाने की बात करते हो, अपने अंदर में इच्छा रखे हो, कुछ भी हो, ए टू जेड, उनको देखो कि आपके पहले भी सभी लोगों ने इच्छा की है और आज वर्तमान में जो लोग हैं वो पहले आप ही की तरह इच्छा किए। और आप जरा उनसे जाके के मिलो कि क्या वह पद उन्हें सुख दे रहा है, क्या वो धन उन्हें सुख दे रहा है, क्या वो महल उन्हें सुख दे रहा है, क्या वो कार उन्हें सुख दे रहा है, क्या हेलीकॉप्टर उन्हें सुख दे रहा है। कोई भी चीज किसी को सुख नहीं दे रहा है, वो तो खाली क्षणिक मन का हमारा कल्पना है कि सुख मिल रहा है, कुछ नहीं है। आप जब देखो कार ले लो, कार लेकर के देखो, आपको आजकल तो लोन पे भी जिन पे कार मिल जा रही है, जीरो बैलेंस पे भी जाके ले आइए। रात दिन चिंता आपकी बढ़ जाएगी। उधर प्रीमियम जमा करना है उसका, यानी किस्त, और इधर टायर पंचर हो गया, गाड़ी में तेल नहीं है, कहीं खरोच लग गया। अब एक दिन खाली नया आपको लगेगा, अब प्रतिदिन वो पुराना होता जा रहा है। उसमें कोई बैठा तो पैर झाड़ा नहीं, मिट्टी चढ़ गई। बार बार आपका मन उसमें पीड़ित होगा। लेकिन कार नहीं है, निश्चिंत हो जाओ। ना तेल की जरूरत, ना पंचर बनवाने की जरूरत, ना पेट्रोल की जरूरत, ना उसकी चिंता कि कोई खरोच मार देगा, कोई उठा ले जाएगा, कोई चोरी कर लेगा, कोई मान ले मांग के भी ले गया, आप कोई मांगने आ गया, पड़ोसी आ गया, आपके नात रिश्तेदार आ गए, या आपके परिवार के लोग कोई लेके गए, आपकी चिंता उस पर बनी रही, कहीं लड़ा नहीं दिया,
कहीं भिड़ा न दिया, कहीं गड्ढे में न गिर गया हो, पता नहीं वो सही चला रहा कि नहीं चला रहा है। तरह तरह के मन में प्रश्न उठते रहेंगे और वही चंचलता है और यही दुख का कारण है। शांत मन आपका नहीं रहेगा, अपने काम में मन लगेगा ही नहीं, बस खाली उसी पे। शरीर आपका आपकी गाड़ी से अलग रहेगा, लेकिन मन आपका उस गाड़ी पे ही रहेगा। इसलिए हर चीज का परित्याग करने के लिए इसीलिए कहा जाता है, परित्याग का मतलब शरीर से परित्याग नहीं करना है, उससे भागना नहीं है, मन में परित्याग करना है। जो आपके पास है वर्तमान में, जिसको आप मेंटेन कर सकते हैं सहज भाव में। मान लीजिए आपके पास 50 लाख रुपए हैं, 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, 4 करोड़ है, 10 करोड़, जो भी हो आपके पास सहज में उपलब्ध है, मेहनत का पैसा, खेती से, नौकरी से, बिजनेस से, जिस भी तरह से, ईमानदारी से, या माता पिता की संपत्ति आपको मिली हो, पूर्वजों की संपत्ति मिली हो, वो सहज है। अब उस सहज में अब आवश्यकताएं हैं, परिवार है, समाज है, नात रिश्तेदार हैं, सामाजिक हैं, आप तो समाज में भी रहते हुए पड़ोसी लोग हैं, मित्र लोग हैं। तो उनकी दृष्टि से आप मान लीजिए 50 लाख आपके पास है, तो 10 लाख की गाड़ी आप ले सकते हैं और 40 लाख रुपए का बैलेंस रखिए, ताकि और भी काम बाधित ना हो। लेकिन यहां मैं देख रहा हूं कि घर में जो कहानी चलती है गंवारों के बीच में, खाने को घर में भूजा नहीं और स्वप्न देखते हैं महल की। तो कष्ट का, दुख का, पीड़ा का कारण तो आप स्वयं बन रहे हो। हर चीज में आप इच्छा ज्यादा करते हो और वो इच्छा ही जब आप अपने मन पे कंट्रोल नहीं कर पाते हो, वही आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है। और वही इच्छाएं जब ब्लड प्रेशर बढ़ा देती हैं, वही ब्लड प्रेशर जब ज्यादा बढ़ जाता है तो हार्ट का भी कारण बनती है, ब्रेन हेमरेज का भी कारण बनती है, या शरीर में अन्य प्रकार के जो रोग हैं वो भी उसी कारण होता है, क्योंकि मन आपका स्थिर नहीं है। तो अपने स्वयं के लिए, अपने स्वयं पर आप कृपा करिए। हमसे बहुत लोग आशीर्वाद मांगते हैं कि महाराज जी आशीर्वाद दे दीजिए, हमारा ही काम हो जाए। तो मैं उन्हीं से पूछता हूं, भाई मेरी कृपा तो कब नहीं रहेगी? मैं तो सबको, आप तो जुड़े हुए हो मेरे से, मेरे सामने झुक करके मुझसे आशीर्वाद मांग रहे हो। जो मुझसे जुड़ा नहीं है, जो अकड़ के चलता, उसको भी मैं आशीर्वाद देता हूं। आप तो जुड़े हुए हो, लेकिन क्या आपकी कृपा अपने पर है? क्योंकि किसी भी कार्य को, लक्ष्य को पूरा करने के लिए स्वयं को अनवरत, जब तक वो लक्ष्य ना मिल जाए, वहां तक पहुंचना होता है। तो ठंडी, गर्मी, बरसात, भूख, प्यास, मान अपमान सब सहन करना पड़ता है। एक व्यवहारिक जगत का जो क्षणिक है, थोड़े समय के लिए है, लक्ष्य बनाने पर हमें हर प्रकार का सहनशीलता रखना पड़ता है। तो ये तो यहाँ अपने आप को जानना है कि मैं कौन हूं, और वो कभी आपसे अलग नहीं होने वाला है। और ये छोटा मोटा लक्ष्य नहीं है, ये संसार का सबसे बड़ा लक्ष्य है। और स्वयं को जाने बिना बड़े बड़े लोग इसी शरीर से देखने में तो ऊपर से लगते हैं बड़ा सुखी हैं, जरा उनके भीतर झांक करके देखो तो अनंत इच्छाएं, अनंत कल्पनाएं, अनंत वासनाएं इतना घर कर रखी हैं कि वो बेचारा भीतर से कितना दुखी है, वो तो वही जानता है। देहाती कहावत है, भीतर के मार तहे जरूर जाने। इसलिए मेरा निवेदन है कि स्वयं जिस तरह से भोजन के लिए समय निकाल लेते हैं, स्नान के लिए समय निकाल लेते हैं,
नींद लेने के लिए, इसको विश्राम कहते हैं, सोने के लिए आप समय निकाल लेते हैं, उसी तरह से आप स्वयं के लिए अपना समय खुद निकालें। आपका काम कोई दूसरा नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता हूं। मैं भी जो कर रहा हूं मैं अपने लिए कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपकी तरह मैं भी पीड़ित था। तो संतों का आशीर्वाद है, शब्द के माध्यम से मुझे अपने तक पहुंचने का उन्होंने प्रेरणा दिया, रास्ता बताया, और मैं खुद भी चलने के लिए तैयार हुआ। एक शब्द जब प्रथम बार मुझे मिला था कि ब्याह नहीं यह व्याधि है, सकहु तू जाहु बचाए, अब पायन बेड़ी परत हैं ढोल बजाए बजाए। उम्र मेरी लगभग वही 16-17 साल की रही हो, और 16-17 साल की उम्र में प्रत्येक बच्चों के अंदर में क्या कल्पना होती है ये तो सहज आप समझ सकते हैं। और उस समय में ये शब्द मुझे मिलता है अचानक, और उस पे मैं चिंतन करता हूं। चिंतन करते 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 5-6 महीने बीत जाते हैं। जिसकी शादी नहीं हुई है, बच्चा जन्म लेने से या मरने के पहले तक जिसकी शादी नहीं हुई है वो शादी के लिए कल्पना करता है, जो शादी कर लिया है वो उसकी इच्छा पूरी करने में परेशान है। और जब समय बीतने लगता है तो वही पत्नी कांटा की तरह चुभती है, वही परिवार कांटा की तरह चुभते हैं। घर घर की कहानी, घट घट की कहानी, प्रत्येक मनुष्य की कहानी, प्रत्येक जीव की कहानी यही है। कुत्ता बिल्ली भी आप देखिए वही बच्चा पैदा कर रहे हैं, वही समाज अपना बना रहे हैं। आप भी बना रहे तो उनसे आपसे, उनमें और आप में क्या अंतर है? यहां हम मनुष्य हैं, मननात् मनुष्य है। मनन और चिंतन, मैं किस कारण से दुखी हूं, कारण का निवारण कर दीजिए, दुख अपने आप दूर हो जाएगा। इसलिए समय निकालिए, स्वयं पर शासन करिए, और स्वयं अपने आप में आप अनुशासित रहिए। जो आपका है उस पर शासन रखिए, और आप अपने आप पे अनुशासित रहिए, यानी स्थिर रहिए। और अपनी स्थिरता का ज्ञान संतों, मुनियों और साधकों से प्रेरणा लेते रहिए। जीवन आपका धन्य हो जाएगा, यही जीवन सार्थक हो जाएगा। बस आज का जो टॉपिक था, आपने जो उसमें सॉल्यूशन मुझसे जानने की कोशिश की है, वो सॉल्यूशन मैं यही दे रहा हूँ कि जिस तरह से आप भोजन, नींद, पानी, वस्त्र, जो कुछ भी आपको लगता है कि मुझे चाहिए, तो सब के पूरे समाज को काट करके उस चीज को पाने के लिए आप अलग होते हो कि नहीं। ऐसे ही अपने स्वयं को जानने के लिए आप थोड़ा सा समय अपने लिए निकालिए, और निकाल करके साधना करिए, ताकि ये जीवन आप तो अपना सार्थक करिए ही, और अपने साथ साथ परिवार का भी, समाज का भी हित करिए। ये जो निहाल श्रीवास्तव जी ने पूछा है, ये प्रत्येक लोगों के लिए उन्होंने प्रश्न पूछा है। जितने भी साधक हैं उन सभी साधकों के लिए ये प्रश्न है। जिसका उत्तर दिया गया है वह एक व्यक्ति के लिए है जो अपने आप को जानना चाहे। समाज में रहते हुए, परिवार में रहते हुए आप अपना समय निकाल करके साधना करते रहिए। साधना का मतलब बस में करना। हमारा ही पैर हमारे बस में नहीं, हमारा ही हाथ हमारे बस में नहीं, हमारा ही आंख मेरे बस में नहीं, मेरा ही कान मेरे बस में नहीं, यानी पूरा शरीर मेरे बस में नहीं। ये स्थूल हो गया। मेरा मन मेरे बस में नहीं, मेरा चित्त मेरे बस में नहीं, मेरी बुद्धि मेरे बस में नहीं, मेरे शरीर के द्वारा जो क्रियाएं होती हैं वो मेरे बस में नहीं। हम चाहते हैं कुछ और करना, हो कुछ और जाता है। हम बोलना चाहते हैं कुछ और,
मुंह से निकल जाता है शब्द कुछ और। हम जाना चाहते हैं पूरब, पैर लेकर के पश्चिम चला जाता है। इसलिए जो मेरा शरीर है वो मेरे बस में हो और मैं स्वयं अपने आप में स्थिर और शांत रहें। हम अपने स्थिरता और शांत स्थिति को बनाए रखने के लिए साधना करें, ताकि हमारा शरीर, हमारे शरीर की इंद्रियां, पार्ट्स हमारे बस में हो और मैं स्वयं इन सब का सदुपयोग करते हुए अपने आप में शुद्ध, शांत, स्थिर और एक रस बना रहूं, यही कल्पना करते हुए आप अपने जीवन को सार्थक बनाइए। धन्यवाद है आपको नेहा श्रीवास्तव जी, जो आपने इस तरह का प्रश्न पूछा। और ये प्रश्न आप ही के लिए नहीं, इसका जो उत्तर मिला है वो सबके लिए है। जितने भी हमारे साधक हैं, साधना करने वाले, उन सब के लिए है। साहेब।